सुपर हिट एमटीसी का नया फॉर्मूला जो वाकई कमाल का है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफी बढ़िया चल रहा है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे एमटीसी के बारे में। एमटीसी असल में है क्या और एमटीसी का इस्तेमाल हमारे जैसे बिगिनर को शुरुआती दिन में करना चाहिए या नहीं। एमटीसी का डार्क हिस्ट्री क्या है, एमटीसी किसने बनाया, एमटीसी स्ट्रैटेजी जिसने बनाया, असली मकसद क्या है। तो इस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, जो वाकई आपको जरूरत है इस सब सवालों का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, एमटीसी क्या है भाई। एमटीसी का फुल फॉर्म है मार्ट एंगल। मार्ट एंगल क्या है? अगर तुमने मानो कोटेक्स के अंदर तुम ट्रेड करो और वो भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो तुमने मानो एक प्लेस में प्रेडिक्ट किया अगले कैंडल ग्रीन बन सकते हैं, तो वहां पे तुमने $5 का एक ट्रेड प्लेस किया। मानो वो ट्रेड तुम्हारा अगेंस्ट पे जा रहा है और वो कैंडल प्रॉपरली एक रेड में कन्वर्ट हो चुका है, तो तुम्हारे अगेंस्ट पे चलाएगा और वो ट्रेड तुम्हें लॉस हो चुका है। तो तुमने क्या करोगे, सेम डायरेक्शन में यानी कि ग्रीन के एक्सपेक्टेशन में अगले कैंडल में तुम 2 ट्रेड प्लेस करोगे $5 का। तो तुम्हें क्या $10 का ट्रेड प्लेस करना है। अगर वो ट्रेड तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा तो तुम्हें पहले $5 लॉस किया था उसका रिकवर भी हो जाएगा और उसके साथ साथ $5 प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये है एमटीसी यानी कि मार्ट एंगल। इसी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हर एक बिगिनर नया ट्रेडर एमटीसी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और ये था पहला स्टेप एमटीसी। और कभी कभी तो बहुत सारे बिगिनर 5th स्टेप एमटीसी तक चले जाते हैं। देखो, मैं तुम्हें क्लियर करके देता हूँ। मानो तुम्हारे पास $100 का एक अकाउंट है और तुम इस एमटीसी के चक्कर में तुम्हारा अकाउंट वैनिश कर दे रहे हो। देखो, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके मैं बता दे रहा हूँ। देखो, पहला ट्रेड तुमने लॉस किया था $5 का, सेकेंड ट्रेड तुमने फिर लॉस किया $10, $15 हो चुका है। अगर तुमने सेकेंड स्टेप एमटीसी इस्तेमाल करना है तो तुम्हें कितना डॉलर ट्रेड करना है? कम से कम $20 का ट्रेड करना पड़ेगा। मानो वो ट्रेड भी लॉस हो चुका है तो तुम्हें थर्ड स्टेप एमटीसी में कितना डॉलर का ट्रेड प्रेस करना पड़ेगा? पहला 15 और बाद में तुमने 20 यानी कि 35, यानी कि तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा $40 का। तो तुमने $40 का ट्रेड तुमने प्रेस कर दिया और मानो ये थर्ड स्टेप एमटीसी भी लॉस हो चुका है, तो तुम फोर्थ स्टेप एमटीसी जब भी लेने के लिए जाओगे तो तुम्हारा कितना डॉलर का ट्रेड करना पड़ेगा? लगभग 40 था और वहाँ पे 35 यानी कि 75, तो तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा लगभग $80। तो तुम्हारे पास कैपिटल ही बचा नहीं है, तो तुम कैसे ट्रेड करोगे? तो स्मार्ट एंगल के चक्कर में ना बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर वो जितना पैसा लेके आए अकाउंट को भी वैनिश कर दिया। देखो, ये जो एमटीसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एमटीसी यानी कि मार्ट एंगल गलत एक स्ट्रैटेजी तो भाई सही है, लेकिन हमारे जैसे बिगिनर के लिए सही नहीं है। क्यों? हम जब नया ट्रेडिंग में आते हैं, देखो ट्रेडिंग का प्रॉपरली गेम कंट्रोल करते हैं इमोशंस। जब हम ट्रेडिंग में नया आते हैं ना, तो हमें इमोशंस क्या है, इमोशंस कैसे कंट्रोल किया जाता है, कुछ भी हमें समझ में नहीं रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एमटीसी के चक्कर में फंस जाते हैं और तब हमें इमोशंस के चक्कर में उस एमटीसी के इस्तेमाल करते के हमारे अकाउंट वैनिश हो जाता है। मैंने भाई क्या बताऊँ, मैं खुद पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था 2-3 बार मैं खुद अकाउंट उड़ाया, क्योंकि मैं जब नया आया था ना, तब हमारे अंदर इमोशंस कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, ये चीज़ हमें समझ में नहीं था, जिसके चक्कर में मेरा अकाउंट भी वैनिश कर दिया। तो देखो, मार्ट एंगल बहुत ही खतरनाक है भाई अगर तुम इमोशंस तुम्हारे अंदर कंट्रोल पे नहीं है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए मार्ट एंगल बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी है, मैं ये भी आपको कह सकता हूँ। बाकी आप लोग देख लो आपको क्या करना है, आपको एमटीसी करना चाहिए या नहीं है। अगर तुम बिगिनर हो, अभी तक तुम इमोशंस क्या है समझ में नहीं आता, इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है, फिर भी तुम एमटीसी के इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं गारंटी 100% गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारे अकाउंट डेफिनेटली उड़ाओगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 दिन यानी कि 15 दिन के अंदर तुम डेफिनेटली उस अकाउंट को वैनिश कर दोगे। मैं लिख के भी दे सकता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मिनती कर रहा हूँ भाई, अगर बिगिनर हो तो मार्ट एंगल के चक्कर में मत पड़ो, मार्ट एंगल को छोड़ दो, पहले प्राइस एक्शन साइकोलॉजी का ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दो। ये था मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब। अब दूसरे जवाब क्या था भाई, हम बिगिनर है तो हमारे लिए शुरुआती दिन में एमटीसी इस्तेमाल करना सही है या गलत है? शायद आप होशियार हो,
पहला क्वेश्चन का जवाबों में तो आप लोग शायद समझ चुके हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए MTG इस्तेमाल करना सही है या गलत है, शायद आप लोग समझ गए हो। तो फिर मैं बता देता हूँ भाई, अगर बिगिनर हो तो तुम्हें बिल्कुल भी मार्टिंगेल यूज़ नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। तुम्हें शुरुआती दिन में प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड करना है, सिर्फ उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है और ट्रेड करना है। तीसरा चीज़ मैंने बोला था भाई, ये MTG का डार्क हिस्ट्री क्या है। देखो MTG का डार्क हिस्ट्री यही है, बिगिनर का सिर्फ लूटने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाया गया है। अब बताओगे भाई कैसे? देखो MTG असल में एक स्ट्रैटेजी है। आपको कैसे पता चला? आपको किसी यूट्यूबर यानी कि किसी ट्रेडर यानी कि किसी इन्फ्लुएंसर के माध्यम से तुमने ये MTG एक स्ट्रैटेजी है, इसको अपने जाना, तो उसने ही तुम्हें बताया भाई MTG को इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें लॉस होगा तो अगले ट्रेड MTG ले लो। देखो MTG लेने के लिए क्यों बोला? जिसने तुम्हें बोला ना जो MTG को इस्तेमाल करो, उसने खुद तुम्हें उसके अंदर तुम्हारा अकाउंट ओपन कर दिया। अगर तुम जितना भी लॉस करोगे उसका 80% उसके पास जाएगा। ये होगा एक एफिलिएट इनकम। इसके थ्रू तुम्हारा खुद का अकाउंट ओपन किया तो वो तुम्हें डेफिनेटली बोलेगा भाई क्या MTG को इस्तेमाल करो, मेरा टेलीग्राम चैनल पे आओ, मैं तुम्हें सिग्नल दे रहा हूँ। इस सिग्नल देते देते क्या तुम जितना भी लॉस करोगे उसका प्रॉफिट होगा। ये होगा एक एफिलिएट इनकम। तो इसका डार्क हिस्ट्री आई होप तुम समझ गए हो। जितना भी इन्फ्लुएंसर है, जितना लोग आप लोगों को कह रहे हैं भाई मेरे टेलीग्राम पे आओ, मेरे टेलीग्राम पे आओ, और आपको बुला के खुद के टेलीग्राम पे लेके आके तुम्हें क्या लॉस दे रहा है, और जितना लॉस होगा उसका उतना ही प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली तुम्हें कहेगा भाई MTG का इस्तेमाल करो। और वो जानते हैं भाई MTG कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, वो जानते हैं तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हारे लिए ये MTG बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए तुम्हें ये MTG सिखाते हैं, MTG के बताते हैं, MTG के नाम बताते हैं भाई MTG इस्तेमाल करो। तो ये डार्क हिस्ट्री भाई बहुत है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें थोड़ा दिया, और भी बहुत है, और भी बहुत कुछ रहते हैं इसके अंदर, बहुत कुछ है। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ भाई MTG का इस्तेमाल मत किया करो। भाई मैं ये लास्ट में एक चीज़ तुम्हें मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा भाई, अगर तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आता है, अगर तुम YouTube देख के ट्रेडिंग करना शुरू करने के सोच रहे हो, अगर तुमने किसी टेलीग्राम चैनल पर जाके सिग्नल लेके प्रॉफिट कमाने के सोच रहे हो, तो तुम भाई एक बेवकूफ़ हो। क्यों? देखो भाई, अगर दूसरे लोग तुम्हें टेलीग्राम पे जाके तुम्हें प्रॉफिट कराएगा तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट क्या है जो तुमने फ्री में तुम्हें प्रॉफिट करा के देगा? ये चीज़ ना दिमाग में सेव कर लो। शायद आप होशियार हो, मुझे और कुछ नहीं बताना पड़ेगा। तो तुम एक चीज़ करो भाई, खुद प्रैक्टिस करो, खुद समझने की कोशिश करो, ट्रेडिंग को सीखो। अगर तुम्हें ट्रेडिंग समझ में नहीं आए तो किसी मेंटोर के पास जाके सीखो, कोर्स लो, वहाँ से अच्छे से जाके स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करो और सीखो। साइकोलॉजिकली भी ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करो और प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से सीखो और उसके बाद जाके ट्रेड करो। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर है, और इसी तरीके से और वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।